मौर्य वंश का क्विज लेकर मैं आ गया हूं। जैसा कि आपको पता होगा, मौर्य वंश जो है वो प्राचीन भारत का इतिहास का भाग है और इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू क्विज देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौटिल्य की सहायता से किसने 322 ईसा पूर्व में अंतिम नंद शासक धनानंद को उखाड़ फेंका था? आपके ऑप्शन दिए गए हैं अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, कालाशोक। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला एमसीक्यू देख लेते हैं हम लोग। तो मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे डैश शासक द्वारा डैश के दरबार में भेजा गया था। तो बताना है आपको कि मेगास्थनीज जो है उसको किन्होंने भेजा था, किसके दरबार में। ऑप्शन दिए गए हैं चंद्रगुप्त मौर्य यूनानी, बाबर यूनानी, शाहजहां चीनी, सिकंदर लोधी चीनी। तो जल्दी से आप अपना आंसर जो है वो कमेंट करके आप बताओ फास्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वन, ऑप्शन वन, चंद्रगुप्त मौर्य यूनानी। अगला एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं। यूनानियों द्वारा किस मौर्य शासक को एमिट्रोचेट्स कहा जाता था? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आपको बताना है। ऑप्शन देख लो। तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, बिंदुसार, कनिष्क। ये क्वेश्चन मैंने काफी बार एसएससी में पूछे हुए जो है मैंने देखा है। तो आपको बताना है इसका आंसर। तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 3, बिंदुसार। अगला एमसीक्यू देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? ऑप्शन दिए गए हैं अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ, चंद्रगुप्त मौर्य। ये मेरे ख्याल से काफी आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसका आंसर जरूर कर पाओगे। तो आंसर जल्दी से कमेंट करके आप बताओ। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, अशोक। अगला एमसीक्यू, अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था। कलिंग तटीय डैश प्राचीन नाम था। तो आपको बताना है कि कलिंग जो है वो कौन से क्षेत्र का, कौन से राज्य का तटीय क्षेत्र का प्राचीन नाम था। ऑप्शन देख लो, मद्रास, उड़ीसा, बंबई, बंगाल। हिंट देता हूं, ये हमारे भाग कंट्री के ईस्टर्न साइड में है, देश के पूर्वी क्षेत्र में है। एमसीक्यू का आंसर होगा ऑप्शन 2, उड़ीसा। तो एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक था जिन्होंने शिलालेख के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने का प्रयास किया था? ऑप्शन दिए गए हैं चंद्रगुप्त, अशोक, बृहद्रथ, बिंदुसार। तो ये देखो, ये भी मेरे ख्याल से आसान एमसीक्यू ही आप बोलोगे। तो ये एमसीक्यू काफी बार पूछा भी गया है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, अशोक। नेक्स्ट एमसीक्यू, आपको देखो यहां दो स्टेटमेंट दिए गए हैं ना, दो वाक्य दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है। तो अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, ये पहला ये स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट आप देखोगे तो चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए थे। तो ये दोनों में से आपको बताना है कि सही वाला कौन सा है, या दोनों भी सही हो सकते हैं। तो आप बताओ जल्दी से। इस तरह के एमसीक्यू जो है वो पूछे जा रहा है, ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी के एमसीक्यू है ना। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन 2, दोनों ही सही है। दोनों ही स्टेटमेंट जो दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, वो सही है। अगला एमसीक्यू देखते हैं। भरहुत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों को चित्रित करता है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो स्तूप आपको बताना है। देखो यहां बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश ऑप्शन है। फर्स्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मध्य प्रदेश। अगला एमसीक्यू देख लो। तो ये भी देखो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, काफी इंटरेस्टिंग सा एमसीक्यू है। अशोक के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रांतीय राजधानी थी? तक्षशिला, उज्जैन। तो देखो, आपको पता होगा कि अशोक के टाइम में जैसे हमारे देश में बहुत सारे राज्य है, उस समय बहुत सारे प्रांत थे, है ना। अशोक का जो टोटल साम्राज्य जो था वो काफी प्रांतों में विभाजित था। तो उन प्रांतों की राजधानी कौन कौन सी थी? तो ऑप्शन में आप देखो तक्षशिला गिवन है और उज्जैन भी गिवन है। तो बताना है कौन सा सही है। तो जल्दी से ये बताओ, है ना। ये थोड़ा सा अच्छी लेवल के एमसीक्यू आप बोल सकते हो, है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन 3, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों ही सही है। और फाइनली हमारा लास्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक का, मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? तो अंतिम राजा का नाम बताना है। दिए गए हैं ऑप्शन अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, बृहद्रथ। इस लास्ट वाले राजा को बाद में मार करके एक नया वंश स्थापना किया गया था, है ना, अगर आपको याद हो तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बृहद्रथ। तो हमने ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल देख लिए हैं मौर्य वंश से, मौर्य डायनेस्टी से, हिंदी में। आप अपना स्कोर जरूर कमेंट करके लिखिए और
अगर आप कुछ भी मुझे सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में बताएं। धन्यवाद।